राधे राधे दोस्तों, आज हम दिवाली की सफाई कर रहे हैं। दिवाली आने वाली है, आप सबको पता है। और पर्दे धोने हैं तो लोग कह रहे थे कि पर्दे धोने बड़ी दिक्कत आती है। क्या होता है कि पर्दों में आजकल रिंग लगे आ रहे हैं तो रिंग निकल जाते हैं। तो हम आज आपको बताते हैं कि रिंग कैसे नहीं निकलेंगे, किस तरीके से धोएं जो कि रिंग ना निकले। तो उस तरीके से धोना है और आज आपको बताएंगे कि कैसे पर्दों की सफाई कैसे होती है। पर्दे उतार दो, मुझे धोने हैं पर्दे धोने हैं। अच्छा चलो उतारते हैं पर्दे। अरे बाप, दीपावली क्या आती है, हर आदमी के, हर घर का आदमी जो है ना झाड़ू पोछे वाला बन जाता है। खोलो इसको। आओ इधर आओगे तभी तो। खोलो खोलो, उस साइड में खोलो। अरे उस साइड में ऐसे खोलूंगा। ऐसे खोलो, इसके ऊपर चढ़ो। सही लगी है ना? हाँ सही लगी है। दीपावली में टांग ना टूट जाए, पता पड़े टांग टूट जाए भाई। तो ये दीपावली कैसे सिंपल रोड है। इसको जो पर्दे निकालने की जो तरीका है ये है, इसमें यहाँ पर ये लगा होता है। इसको ऐसे खोलो, इसको ऐसे जब खोलेंगे लूज होता है तो इसको खोल दो और ये रॉड पूरी निकल जाती है। ये पूरी रॉड ऐसे निकल जाती है और सिंपल इसको इस तरीके से पर्दे को निकाल दो। लो ये पकड़ो जी, और इस रॉड को वापस ऐसे। अब इसको हम लूज छोड़ देते हैं क्योंकि पर्दे लगाने हैं। सीढ़ी को रख देते हैं। लो। ये बाकी के पर्दे ना हमने सारे पहले से उतार के रखे हुए हैं। ये अंदर से कमरे का उतारा है और बाकी के सारे पर्दे उतार के रखे हुए थे। तो भी छोड़ देते हैं। उसके बाद ये धूल मिट्टी निकल आती है, फिर इसको रिंग बांध के पर्दों के कपड़े बड़े महंगे आते हैं और बड़े महंगे पर्दे बनते हैं। रोज रोज पर्दे नहीं बनते, तो इनकी धुलाई भी आदमी को बड़े हिसाब से करनी चाहिए, बड़ी समझदारी से करनी चाहिए। सबसे पहले इन पर्दों को गर्म पानी में नहीं, जो ठंडा पानी भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पानी में इनको डुबो दो और डुबो के 1 घंटे रख दो। 1 घंटे डुबो के रखने से क्या होता है, इनके अंदर से धूल जो है, जितनी मिट्टी सब निकल जाती है। उससे क्या फायदा होगा कि जब आप धोएंगे ना वॉशिंग मशीन में तो क्या होगा कि वो धूल मिट्टी नहीं जाएगी, तो वो बड़ा बेनिफिट होता है। दूसरी बात, 1 घंटे बाद भिगोने के 1 घंटे बाद हमको वॉशिंग मशीन में यूज करना चाहिए। तो अब उसमें दिक्कत क्या आती है, ये जो आप देख रहे हो ना रिंग लगे हैं, ये रिंग जो है ना, तो अगर हम वॉशिंग मशीन में डायरेक्ट डाल देंगे ना तो क्या होगा, ये रिंग निकल जाते हैं यहाँ से ना, ये निकल जाते हैं। तो कौन सी रिंग? तो ये जो रिंग है ना, इसमें सब में ये रिंग लगी है। पहले तो क्या होता था, किसी जमाने में हुक आते थे, हुक लग जाते थे, वो होते थे। लेकिन क्या है, अब नए जमाने में ये पर्दे ऐसे बनते हैं तो इसमें ये सब इनबिल्ड होते हैं। तो ये एक्चुअली क्या है, ये रिंग होते हैं। ये रिंग आगे से, ये बैक साइड से, ये प्लास्टिक का रिंग पीछे से ऐसे फिक्स होता है। जैसे ये समझो मेरी उंगली गई, ऐसे फिक्स है ये, तो ऐसे पकड़ा होता है। अब इनको बार बार करने पे क्या होता है, ये लूज हो जाते हैं। तो इसका तरीका एक ही है कि रिंग ना निकालना पड़े और पर्दा भी आसानी से धुल जाए और खराब भी ना हो। तो कई बार क्या होता है, रिंग निकल जाता है, रिंग निकलने से ये धागे से निकलते हैं, बहुत गंदा सा फील होता है। तो इसको एक तरीका है, सबसे बड़ा आसान तरीका है, इन रिंगों को ऐसे करके इस तरीके से कर लो। ऐसे सारे सबको ये हमने ऐसा कर लिया, ठीक है। अब करने के बाद में इनको ऐसे कर लो। करने के बाद में ऐसा कोई जो घर में होता है ना, इसको लेकर के, इस धागे से लेकर के, कोई भी घर में कॉटन का धागा, कोई कॉटन का कपड़ा हो, उससे भी हो सकता है, किसी भी चीज से बांधना, किसी भी चीज से, बस लोहे की ना हो, बाकी सब चीज से आप इसको ऐसे करके ऐसे बांध लो। ये यूं बन गया। तो अब इसमें एक ध्यान देना है कि ये इसको टाइट नहीं बांधना है, इसको टाइट नहीं बांधना है, इसको टाइट नहीं। टाइट बांधने से क्या होगा, ये धुलेंगे ही नहीं, धुलाई में नहीं आएंगे और वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको टाइट नहीं बांधना है,
बाकी को भी हम जैसे ये है बचा हुआ है, इसको भी हम ऐसे 2-3 राउंड ये भिगो दिया है पूरा, इसको पानी में पूरा भिगो डाल दिया। इसको पानी भिगो के कम से कम 1 घंटा रख दो, रखना है। हैं? 1 घंटा तो रखने से- सरफ डाल दिया इसमें, नहीं कुछ नहीं, सादे पानी में ढक दिया। सादा प्लेन पानी पानी में इसको आधा घंटा भिगो के रख देंगे, जिससे कि इसका जो मैल है वो फूल जाएगा। फूलने पे क्या है वो उसकी निकल जाएगी। देखो, नहाने से पहले भी जिस प्रकार हम जब नहाते हैं, नहाने से पहले हमको पहले सादा पानी डालना चाहिए अपने शरीर पे। उसे डालने के बाद क्या है कि थोड़ी देर रुको, उससे हमारा मैल फूल जाता है, उसको छुटाओ, उसके बाद साबुन लगाओ। तो ये तरीका है। और लोग क्या करते हैं, ऐसी डायरेक्ट नहाए, साबुन लगाया और ये करा वो करा, तो वो ठीक नहीं है। जैसे पर्दों को हमने पहले इसको डाला हटी, ऐसे ही आप नहाने से पहले सादा पानी से 2 मिनट बाद पहले फिर अपने शरीर को रगड़िए, 2 मिनट बाद फिर साबुन लगाइए, फिर रगड़िए। ये होता है एक उचित तरीका स्नान करने का। ऐसे ही कपड़ों का भी, अब ये 1 घंटे तक ये भीगे रहेंगे। इससे क्या होगा, धूल मिट्टी, इसका जो काफी मैल तो इसमें ही रह जाएगा। इसके बाद में हमको क्या करना है, इसको निकाल करके और फिर वॉशिंग मशीन में डालेंगे। घर में सबको सफाई में हाथ बटाना चाहिए। अपने घर की सफाई है दोस्तों, अपने घर में तो सबको सफाई करनी चाहिए, सबको काम करना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए। देखिए मैं भी हाथ बटा रहा हूँ। देखो, हमने 1 घंटे पहले इसको पर्दे को भिगोया था, ताकि इसके जो डस्ट है, धूल मिट्टी है, वो थोड़ा निकल जाए और फूलने से क्या है, उसका गंध साफ हो जाता है। अब इसके बाद में हमने इसके रिंग को बांध चुके हैं और इसको अब हम जो है वॉशिंग मशीन के अंदर डाल रहे हैं। और इसमें फिर हम ये वॉश करने के लिए लिक्विड वाला लिक्विड से देखो, हमने इसे एक और भिगो दिया था और ये पानी आप दिखाई दे रहा होगा कि इसमें मिट्टी, धूल मिट्टी बैठ गई है और पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है। अब इसके बाद हम वॉशिंग मशीन में और लिक्विड वाला क्या डाल दो, लिक्विड इसमें 2 ढक्कन डाल देंगे। ये सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड वाला डालने से क्या है कि इसमें सॉफ्टनेस रहती है, वॉश होने के बाद में बिल्कुल सॉफ्टनेस रहेगी। अब हम इसको बंद कर देंगे मशीन को और इसको स्टार्ट कर देंगे। एक एक पर्दा करके ही इसको धोना चाहिए, या अगर वॉशिंग मशीन है ज़्यादा बड़ी है तो उसमें 1 से 2 पर्दे डाल सकते हैं। इसमें मैं 1 पर्दा और डाल रही हूँ, क्योंकि हमारी मशीन जो है 10 किलो वाट की है, तो उसमें ये 1 से 2 पर्दे डाल सकते हैं। लेकिन जिसकी छोटी है वो एक ही करके डाले और ये बांध दिए हैं। ये देखिए, मैंने इसमें भी रिंग को मैंने बांध दिया है, ताकि ये अच्छे से वॉश हो सके। देखिए, हमने तब डाले थे धोने के लिए, अब हमारे पर्दे धुल चुके हैं। अब हम इसके रिंग भी देखते हैं कि खुले तो नहीं है। नहीं, देखो रिंग वैसे के वैसे ही बंधे हुए हैं। और हमारा ये पर्दा हम निकाल रहे हैं, वो भी अब साफ हो चुका है और कहीं से गंदगी भी नहीं है, शाइनिंग भी वैसी की वैसी ही है। इसमें बिल्कुल साफ है और रिंग भी ऐसे के ऐसे ही है जैसे बांधे थे। अब हम इनको खोल कर देखते हैं कि कोई परेशानी तो इसमें नहीं, टूटा हुआ तो नहीं है कोई। खोल दिए हैं रिंग और देखते हैं। नहीं, देखो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई, कहीं से कोई टूटा नहीं है, ना ही कोई लूज हुआ है रिंग। आगे आप भी जैसे कि धोना चाहो तो वॉशिंग में भी बिल्कुल ठीक निकले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी इसी तरीके से वॉशिंग मशीन में धोना चाहो तो रिंग को बांध कर और थोड़ा सा लूज रखना धागे को, या जो भी डोरी वगैरह बांधोगे उससे क्या है कि ये टाइट होने से क्या है थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। लूज रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से धुल भी जाएंगे। और देखो साफ भी हो गए, बिल्कुल चमक आ गई है, इनमें शाइनिंग आ गई है। देखिए
और ये देखिए इधर से भी ये देखिए बिल्कुल अच्छे से वॉश हो गया है और बिल्कुल साफ हो गया है। और रिंग भी हमारे बिल्कुल ठीक है, जैसे थे वैसे ही है, कहीं से कोई लूज नहीं हुआ है और ना ही कहीं से कोई इसमें क्रैकपन आया है रिंग में। तो आप भी इसी तरीके से धो सकते हैं और आप चाहो तो हाथ से भी इनको वॉश कर सकते हैं, जैसे चाहो वैसे इसको वॉश किया जा सकता है। लेकिन मेन बात है रिंग वाले पर्दे होने की वजह से वॉशिंग मशीन में किस तरीके से धोए। आप सबको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा? पर्दे धोने की टेक्निक हमने आपको बताई जिससे रिंग ना टूटे। वॉशिंग मशीन में रिंग टूट जाते हैं तो वो टेक्निक हमने बताई और पर्दे धो के दिखाए। आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा इसके बारे में ज़रा कमेंट करना, हमें बताना और हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे।